कंचनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जो आज्ञा हुजूर की। कंचनियों, महाराज जी के आधा वर्ज कीजिए और अपना अपना पुरस्कार लेकर यहाँ से रुखसत हो जाइए। मंत्री रंजीत सिंह, मृदान्वी सम्राट व सेनापति बलबीर सिंह, तुम लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी महारानी वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई और महारानी के मरते ही ना मालूम हमारी बेटी को क्या हो गया कि ना कुछ बोलती है और वो चारपाई पे हमेशा लेटी रहती है। हमारी बेटी की आवाज चली गई। हमने उसके इलाज के लिए देश विदेश के डॉक्टरों को बुलवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं यही सोचता हूँ कि हमारे ना रहने के बाद हमारे इस ताज और तख्त का वारिस कौन होगा। हमारे ना रहने के बाद हमारे शाही महल में दीपक कौन जलाएगा। बस इसी गम में मैं 24 घंटे डूबा रहता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। महाराज कहते हैं विधि का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता है। महाराज वाकई में जब से महारानी जी का देहांत हुआ है, राजकुमारी जी की आवाज चली गई, ना तो कुछ बोलती है ना ही बिस्तर से उठती है। महाराज देश विदेश का डॉक्टर बाबायद बुलाया गया है लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो महाराज मैं तो आपसे यह कहना चाहता हूँ कि शायद राजकुमारी जी अब कभी ठीक नहीं होगी। इसे आप राजकुमारी जी का गम अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। नहीं, रणजीत सिंह, बलबीर सिंह, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। लेकिन बलबीर सिंह काफी दिन गुजर चुके हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। हाँ, मैं खुद आश्चर्य में पड़ा हूं कि दवा काम क्यों नहीं कर रही। और जब दवा काम ना करे तो समझ लेना चाहिए कि राजकुमारी के ऊपर कोई शैतानी हरकत है, इसीलिए दवा काम नहीं कर रही। क्या शैतानी हरकत है? हाँ, और उसके लिए दूसरा उपाय अपनाना चाहिए। वो उपाय क्या है बलबीर सिंह? महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और हे महाराज जी बिने मानो मेरी। हे महाराज जी बिने मानो मेरी।
चलो पास है। बाबा कल्याण के चलो पास है। इसी आसाम के पूर्व जंगल तरफ हो और रहते दुनिया का करते हैं कल्याणी हो। रहते दुनिया का करते हैं कल्याणी हो। महाराज इसी आसाम राज्य के पूरब तरफ जो एक बहुत बड़ा घनिष्ठ जंगल है, उसी जंगल में एक काली माता का मंदिर है और उसी मंदिर में एक बाबा कल्याणी मल रहते हैं। राजकुमारी जी को बाबा कल्याणी मल को दिखा दे, शायद मां काली के कृपा से और बाबा के आशीर्वाद से राजकुमारी जी ठीक हो जाएं। बलवीर सिंह, जब देश विदेश का डॉक्टर वैद्य राजकुमारी को नहीं ठीक कर पाया है, तो वो तांत्रिक को ढोंगी राजकुमारी को क्या ठीक कर पाएगा? नहीं नहीं नहीं, रंजीत सिंह, हर बाबा एक समान नहीं होते। लेकिन बलवीर सिंह, मुझे इन तांत्रिक और बाबाओं पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि ये बाबा अक्सर विश्वास खाती होते हैं। रणजीत सिंह, तंत्र मंत्र यंत्र में अभी वो शक्ति है कि अगर चाह ले तो हरे पेड़ को सुखा सकता है और सूखे पेड़ को हरा कर सकता है। अभी वो शक्ति है। बलवीर सिंह, क्यों तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ते हैं? महाराज, बलवीर सिंह की बातों पर यकीन न कीजिए, क्योंकि ये तंत्र मंत्र के चक्कर में आपको गुमराह करते हैं। इसलिए इनकी बातों पे यकीन न कीजिए। महाराज, आप किसी के बहकावे में मत आए। आप मेरी बात मानकर एक बार बाबा कल्याणी मल को दिखा दे, और फिर भला नहीं होगा तो बुरा नहीं होगा। साथ साथ मां काली के दर्शन हो जाएंगे और राजकुमारी को दिखा दिया जाएगा। इसमें हर्ज क्या है? रंजीत सिंह, तुम क्या चाहते हो कि हमारी बेटी कभी ठीक ना हो? महाराज, मैं तो चाहता हूं कि राजकुमारी ठीक हो जाए, लेकिन इन बाबा पर कैसे विश्वास किया जाए? तो दिखा देने में हर्ज क्या है? महाराज, आप भी तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ रहे खामोश! बलवीर सिंह, तो ठीक कहना तुम्हारा है बलवीर सिंह, तुम्हारी बातों से मैं न इनकार हूँ। अब निवास साथ में बैठ दिजा को मैं चलूं बाबा के टिकना करूं कुछ विलम। हाँ, अब निवास साथ में बैठ दिजा को मैं चलूं बाबा के टिकना करूं कुछ विलम। बलवीर सिंह, काश अगर हमारी बेटी न ठीक हुई
तो हमारे न रहने के बाद हमारे शाही महल में दीपक कौन जलाएगा? हमारी गरीब प्रजा का कौन ख्याल रखेगा? महाराज, जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ है। शैतान की औकात नहीं जो किसी की जान ले सके। हाँ, परेशान कर सकता है। 12 वर्ष गुजर गए, काश इतनी ठंड होती तो राजकुमारी अब तक जिंदा नहीं रहती, मौत के काल में चली गई होती। इससे हमें आभास हो रहा है कि राजकुमारी के ऊपर कोई शैतानी हरकत है। हाँ बलवीर सिंह, चलो इसी वक्त बेटी को साथ में लेकर के हम सब लोग बाबा कल्याणी मल के पास चलते हैं। चलिए हुजूर, मैं बाबा कल्याणी मल के पास पहुंचाऊंगा। आओ हमारे साथ। जब बाबा का चमत्कार देखोगे तो देखकर दंग रह जाओगे। वहां एक नहीं सैकड़ों की भीड़ होती है और यहां तक कि लोग रोते हुए आते हैं और बाबा की चौखट से हंसते हुए जाते हैं। यह नजारा अपनी आंखों से देख चुका हूं। ठीक है बलवीर सिंह, चलिए उस बाबा तक चलते हैं और देखता हूँ कि कितना बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है। ठीक है, आइए। चलिए। कसो कहे खौरी आ गए। शिवाई, ये बलवीर सिंह जो कुछ कर रहा है ये अपने हक में अच्छा नहीं करा रही। एक पैसा का नहीं अच्छा कर रहा है शिवाई, लेकिन आओ सबसे पहले हम उस बाबा तक चलते हैं और देखता हूँ कि कितना बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है वो। राजकुमारी को ठीक कर पाता है या नहीं। आवरी वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतिगणैः सेवितं, कपितफलजं चारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मङ्गलं मङ्गले सर्वार्थसाधिके, मङ्गलं मङ्गले सर्वार्थसाधिके, शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वरूपे, या देवी सर्वरूपे शैक्षिता, नमस्तस्ते, नमस्तस्ते, नमो नमः। ओम क्रीं 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 कालिके नमः। ओम क्रीं 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 कालिके नमः। जय मां काली की, जय मां काली की, जय मां काली की। बाबा जी के चरण में चंद्रमणि करे
चरण में चंद्रमण करे प्रणाम और दुखी लाडली साथ में बन जावो घनी श्याम। बाबा जी, हमारा नाम चंद्रमणि है। मैं इसी आसाम मुल्क का सम्राट हूँ। महाराज, आपको कोई भी इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। जिसके सर पे करोड़ों रुपए का ये क्राउन चमक रहा हो, ताज चमक रहा हो, उसको अपनी पहचान देने की क्या आवश्यकता है? मैंने आपको पहचान लिया है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि आपको यहाँ तक पहुँचाने वाला कौन है? कौन लेकर के आया है आपको? बाबा जी, आपके पास तक पहुंचाने वाला और कोई नहीं, हमारे ही राज दरबार का सेना नायक सेनापति बलबीर सिंह है। बलबीर सिंह, मैं एक बार उस बलबीर सिंह से मिलना चाहता हूँ। आइए बलबीर सिंह, बाबा जी से बातें करो। बाबा जी, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। नहीं, आपने कोई गलती नहीं किया है, बल्कि एक राजा को माँ काली के टेम्पल तक पहुंचा करके तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा सर्व कल्याण होगा। बाबा जी, काश राजकुमारी जी आपके चौखट से ठीक हो गई तो पूरे आसाम राज्य में आपके नाम का शोहरत होगा, लोगों की जुबान पर आपका नाम होगा। आज मेरे को बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि कम से कम आप जैसे बड़े लोगों के अंदर देवी देवताओं के प्रति इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा श्रद्धा तो बना है। मैं बहुत खुश हुआ। बाबा जी, हमें तो देवी देवताओं पर, संत महात्माओं पर, फकीर दरवेशों पर यकीन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी देवताओं पर, संत महात्माओं पर यकीन नहीं करते। वो यही कहते हैं कि सब ढकोसला है, ये सब झूठे हैं। देखो बलबीर सिंह, ये दुनिया है, यहाँ पे पेड़ तो एक है, लेकिन फल कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई पहले पकता है, कोई बाद में पकता है। कुछ लोग तो अपने पिताजी के ऊपर भी विश्वास नहीं करते हैं। अपनी माँ से पूछते कि मेरा सगा बाप कौन है। क्या करोगे फिर? क्या हुआ? बिटिया को ला करके डालो इधर। शिवाई, माँ के चरणों में लिटा दो। आखिर इसको हुआ क्या है? बाबा जी, जब राजकुमारी जी की उम्र 5 साल की थी तो महारानी जी का इंतकाल हो गया और महारानी जी के मरते ही राजकुमारी जी की आवाज चली गई। देश विदेश के डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम, वैद्य बुलाई गए, लेकिन लाभ कुछ नहीं। 12 वर्ष गुजर गए, आवाज वापस नहीं आई। यही हालत बनी रहती है, न किसी से बोलना, न चालना, न बातें करना, हमेशा इसी तरह पड़ी रहती है। देखो बलबीर सिंह,
है तो बहुत ही जटिल समस्या, लेकिन इसके लिए मैं जरूर भरपेश प्रयास करूंगा। बाबा जी, ये महाराज की इकलौती संतान है। नो मेंशन। महाराज, क्या मैं आपकी बेटी का हाथ देख सकता हूँ? इस लड़की का बायां हाथ मेरे को दिखाओ। ये क्या देख रहा हूँ? अबे हाथ छोड़! क्या? गॉड! महाराज, मेरे को ताज्जुब हो रहा है कि आप लोग जिंदा कैसे हो? कहे बाबा, आप सब लोगों को मर जाना चाहिए था, क्योंकि इस लड़की के ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है, एक केवल है। आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग जीवित हो, चुकी अकाल मृत्यु होना भी स्वाभाविक है। महाराज, आप मेरे सामने हाथ जोड़ करके मेरे को शर्मिंदा मत कीजिए। आप यहाँ के तीनों की दाता है, ये आपका ही तो साम्राज्य है, तो मेरे सामने क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? मैं खुद शर्मिंदा हो रहा हूँ। ये माँ के चरणों में पड़ी है बिटिया, इसका कल्याण अवश्य होगा, अवश्य होगा। जय माँ काली की, जय माँ काली की। नजर बन 40 कदम आगे बांध, 40 कदम पीछे बांध, 40 कदम दाएं बांध, 40 कदम बाएं बांध। घर बांध, द्वार बांध, आई हुई बला को बांध। काला कलुआ सठोरा भी, मारो तीर न भागे भी। जहां को जाए वहां को जाओ, अरे पकड़ के उसको लौटाओ। जो ऐसा ना कर दिखलाए मोको, तो मैं तेरी माँ बैल पे नाम को खोला। दुहाइयों से अब मैं इस लड़की के ऊपर मंत्रों का प्रहार करने जा रहा हूं, बट इसके बिफोर में आप लोगों को मैं एक नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं। का बाबा? एक शक्त निर्देश है। ये जो मैंने राउंडिंग गोलाकार रेखा खींच दिया है, इस रेखा के अंदर भूल करके भी कोई नहीं आएगा। कहे बाबा? नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये लड़की किसी के ऊपर भी अटैक कर सकती है, हाँ भी हो सकती है, लेकिन खिंची हुई रेखा को पार नहीं कर सकती है। इसलिए रेखा के अंदर तुम लोग नहीं आओगे। यादेव सर्वभूते भूतात्मा भूजस्व भूरभो भवा। यादेव सर्वभूते भूतात्मा भूजस्व भूरभो भवा। ओम ह्रीं क्लीं श्री चामुंडाय विजय 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 नमः।
क्रोधेन जयति क्रोधम जयति क्रोधम साधना जय जयति कादर्य दानेन जय शक्तेन त्रिनामता वद्या फलम स्यासदो निर्विद्य पवित्र ज्ञानम तदीचितम तज्ञाग्योर मृग सुलाकीदो नो ज्वादिदो दुष्ट फलम दिवैष्मा ऐशिदानम दानम होमो देवता वित्त कर्म का तत्सर ललाटे दिल को विना ओम आम राम रियाम रियाम ओम आम राम रियाम रियाम ओम आम राम रियाम रियाम उठाओ इस लड़की को उठाओ डरो नहीं मैं खड़ा हूं कुछ नहीं होगा उठाओ ये लड़की बिल्कुल फ्री हो गई है महाराज आपकी बेटी ठीक हो जाएगी अब इसमें कोई भी दुविधा कोई भी संशय नहीं है निश्चित रूप से ये लड़की ठीक हो जाएगी परंतु आपको इसके बदले में कुछ देना होगा क्या देना होगा बाबा जी? मेरी बात को ध्यान से सुनो महाराज ध्यान से सुनो ऐ महाराज जी तुम सुनो ध्यान से रक्त उंगली का थोड़ा मुझे छोटी कन्या की किस्मत संवर जाएगी महाराज आप अपनी राइट हैंड कि इंडेक्स फिंगर का थोड़ा सा ब्लड निकाल करके मेरे को दे दीजिए बाबा जी अगर ऐसी बात है तो हम अपना खून निकाल कर आपको अभी दे रहा हूं। देर मत करो महाराज समय निकलता जा रहा है क्योंकि शैतान खून मांग रहा है नहीं तो पछताना पड़ेगा। बलवीर सिंह काट दो मेरी उंगली को। माँ काली इस विद्या का कल्याण कर दे माँ तू
तू जगत जननी जगदम्बा है माँ, संपूर्ण जगत की पालनहार है। तू करुणामयी दयामयी है। इस बिटिया का कल्याण कर दे माँ। तूने अनेकों का साथ दिया है और उनकी झोलियों में खुशियों के मोतियां डाला है। सेम उसी प्रकार से ये बेटी तेरे चरणों में आई है। तू साक्षात जगदम्बा है माँ। तू ही चंद्र घंटा है तो तू ही कालधात्री है, तू ही दुर्गे है, तू ही माँ काली और महाकाली कामेच्छा देवी है। इस बिटिया का कल्याण कर माँ। ओम क्रीं 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 महाकाल के नमः। बालिके, अपनी आंखों को खोलो, अपनी गहरी निद्रा को दूर भगाओ और एक नई दुनिया में आ जाओ। अपनी आंखों को खोल करके सामने देखो बालिके, कौन आ रहा है? एक भयंकर तूफान आ रहा है बालिके। देख बालिके, भयंकर तूफान आ रहा है। एक बहुत बड़ी बुरी आत्मा तेरे करीब आ रही है। देख बालिके देख, हम सब देख रहे हैं और अपनी आंखों को खोल करके तू भी देख। एक तेरे होठ तो चल रहे हैं तो फिर तेरी जुबान क्यों लाख हो गई है? तू बोलते क्यों नहीं है? जब तेरे होठ चल रहे हैं तो तेरे को बोलना चाहिए। जुबान को खोल बेटी और मुझसे बोल। बोल नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जुबान को खोल दे छोकरी, नहीं तो मैं इसी त्रिशूल से तेरा सर काट करके माँ काली के चरणों में समर्पित कर दूंगा। बोल छोकरी, मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, नहीं तो मैं तेरी जीवन लीला यहीं पर समाप्त कर दूंगा। जय मां काली की, जय मां काली की, जय मां काली की, जय मां काली। धन्य है बाबा, धन्य है। आज राजकुमारी जी की आवाज वापस करके मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया और दुश्मन के मुंह में कालिख लगा दिया। बाबा जी, जब आपने राजकुमारी जी को जीवन दान दिया है तो कोई ऐसा उपाय कर दे ताकि वो शैतान दोबारा राजकुमारी को छू न सके। Of course. आओ पुत्री, जाओ बेटी। मेरे बाबा जी भाई के पास। साहब, डरो नहीं बेटी। तुम्हारा जन्मदाता पिता महाराज है तो मैं भी तुम्हारा जीवनदाता पिता हूं। मैंने तुम्हें नई जिंदगी दी है मां काली के सहारे पर, तो एक पिता मैं भी तुम्हारा हूं। डरने की कोई बात नहीं है। जय मां काली की। ये लो, संभालो पुत्री, इसे संभालो। जाओ अपने पिता श्री को दे करके आओ। बाबा जी, ये तो अंगूठी है,
इस अंगूठी को क्या करना होगा? नहीं महाराज, जिसे आप एक सिंपल रिंग बोल रहे हैं, नो, ये साधारण अंगूठी नहीं है, ये हमारी शक्ति है। डाल दो माँ काली का नाम लेकर के इस बिटिया के हाथ में। जय माँ काली की, जय माँ काली की, जय माँ काली की। जाओ, जब तक ये अंगूठी इस लड़की के हाथ में पड़ी रहेगी, कोई भी जादू टोना अब इस लड़की के ऊपर नहीं चल पाएगा। कोई भी शैतान इस लड़की को छू नहीं पाएगा। अगर छूने की गलती भी कर दिया तो जल करके खाक हो जाएगा। दुनिया की कोई तलवार की धार अब इस लड़की के जिस्म को काट नहीं सकती है। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा किया तो तलवार की धार मुड़ जाएगी, दुश्मन के हाथ कांप जाएंगे, तलवार हाथ से छूट करके जमीन पर आ जाएगी, लेकिन बिटिया का एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। दुनिया की कोई बारूद की ताकत अब इस लड़की के जिस्म को उड़ा नहीं सकती है। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा किया तो वो बारूद पानी बन करके बह जाएगा, लेकिन इसके बॉडी को प्रभावित नहीं कर सकता है। लेकिन अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप जाने और आपका काम जाने, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बेटी, अंगूठी को संभाल कर रखना, अंगूठी गायब नहीं होना चाहिए। और बाबा जी, अब अगर आपका हुक्म हो तो हम अपने राजभवन वापस जाना चाहते हैं। आप जाना चाहते हैं तो बेशक जा सकते हैं, लेकिन कृपा करके आप ऐसे ही कभी कभी माँ के मंदिर पर चले आया करें। हमेशा मैं माँ के दर्शन के लिए आता रहूंगा। सर्व कल्याण होगा महाराज जी, आपका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण। चलो बेटी, माँ से आशीर्वाद लो और बाबा जी से प्रणाम करो। हम सब लोग वापस चलते हैं। जाओ पुत्री, सदा खुश रहो। आइए बलबीर से सब लोग हमारे साथ आओ। बाबा जी, हम तो हमेशा आपके पास दर्शन के लिए आते जाते रहेंगे। आपका कल्याण हमेशा होता रहेगा। बाबा जी, शायद राजकुमारी जी की आवाज कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। राजकुमारी जी की जैसे आवाज वापस आई, हम लोगों के साथ एक बंदर आया था। बंदर? हाँ, हम लोगों के साथ एक बंदर आया था। जब राजकुमारी जी की आवाज सुना तो बंदर आपके कुटी के पिछवाड़े से निकल गया। नहीं, बंदरों की प्रजाति अलग होती है। कोई काला बंदर होता है, कोई गोरा बंदर होता है। काला बंदर। काला बंदर, हाँ। लेकिन उससे डरने की कोई बात नहीं। 100 कुत्ते मिल करके भी खुले शेर का शिकार नहीं कर सकते हैं। जाओ। अच्छा बाबा, कल्याण। प्रणाम। देखा, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं ना। आप मेरी को एक मैजिशियन मत समझिएगा। मैं आप लोगों के एक ही जैसा एक जिंदगी का हारा थका इंसान था। तांत्रिक बनाने वाला कोई और नहीं, यही साला हरामजादा राजा है जो अभी आया था। इसी ने मेरे को तांत्रिक बनाया है। मेरा जन्म स्थान कोचीन है, जो लंका की राजधानी है। मैं इसके कोर्ट में आया और जॉब के लिए रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा, महाराज, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैंने अपने जमाने में एमएससी किया है। अगर आपके कोर्ट में कोई नौकरी मेरे को मिल जाए तो मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए और 2 वक्त की रोटी मेरे को नसीब हो जाए। इसने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, मेरा नाम कृपा शंकर है।
ना जाने कौन सी बात आ गई इसके अंदर, ये आग बबूला हो गया और क्रोधावेश में आकर के मेरे को धक्के मार करके कोर्ट से बाहर कर दिया। क्या करता, मैं इसका एक बाल भी तो नहीं उखाड़ सकता था क्योंकि आसम का राजा है, लेकिन इसी प्रतिशोध में मैं चल उठा। क्या है, मुझ जैसे गरीब इंसान को इसने कोर्ट से धक्के मार करके निकाला है, इसका बदला चुकाऊंगा। सीधे कोचीन से विशाखापट्टनम पहुंचा, मछलीपट्टनम पहुंचा, तमिलनाडु पहुंचा और फिर बांग्लादेश पहुंचा। बांग्लादेश के बाद बंगाल की खाड़ियों में घूमता रहा, फिर कामरू और कमेख्या पहुंचा और लास्ट में मैंने अफ्रीका का काला जादू ले लिया राजा को मिटाने के लिए कि एक दिन इसी राजा को मैं सिंहासन से बेदखल करके और असम राज्य की हुकूमत को अपने अंडर में करूंगा। आज तक इसी बदले की आग में जलता रहा, लेकिन आज वही राजा मेरे सामने आकर के सर झुका दिया। कटी हुई डाली और झुके हुए सर में कोई भी फर्क नहीं होता है बंधु। और एक राजा का सर झुक जाए मानो नेशनल फ्लैग ही झुक जाए। जाओ महाराज, तुमने हमारे सामने सर झुकाया है, अब तुम मेरी नजरों में शाले मर चुके हो, नहीं तो मैं तेरी जिंदगी छीन लेता, तेरे को नेस्त नाबूद कर देता, तेरे को जीने नहीं देता, मार डालता तेरे को। लेकिन आज से मैं तेरी जिंदगी को बख्श देता हूं। फाटक बंद कर दे बंद कर दे फाटक।